आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर के दफा 370 और 35A के मामले पर जल्द समाअत की मांग के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दायर की गई है। चीफ जस्टिस के सामने एक और अर्जी दायर कर दी गई है। एडवोकेट राजू रामचंद्रा ने CJI की अदालत में दरख्वास्त रखी है और माना जाता है कि दफा 370 और 35A के मामले पर जल्द समाअत का इम्कान है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी दफा 370 और 35A के मामले पर समाअत की मांग की गई है, जल्द समाअत की मांग की गई है और अर्जी भी दायर की गई है। और अब आज एक बार फिर दफा 370 और 35A के मामले पर जल्द समाअत की मांग की गई है। चीफ जस्टिस के सामने एक और अर्जी दायर की गई है। एडवोकेट राजू रामचंद्रा ने CJI की अदालत में दरख्वास्त रखी है और अब दफा 370 और 35A के मामले पर जल्द समाअत का इम्कान है। मजीद तफसीलात के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, एक और खबर दिल्ली से जो आ रही है कि दफा 370 और 35A को लेकर जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दायर की गई है। बिल्कुल गौहर, अगर आप देखेंगे साल 2022 में भी इस तरीके की कोशिशें जो है वो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से की गई, जो एप्लीकेंट्स हैं, जिनका जो एक फ्रीक है इस केस के और जो लगातार इस बात के हामी है कि जनाब अदालत के अंदर इस केस की समाअत होनी चाहिए और जल्दी से समाअत होनी चाहिए, ताकि जो कियोस, कन्फ्यूजन और तरह तरह की बातें वो एक बार ख़त्म होकर स्ट्रीमलाइन सारा निज़ाम हो जाए कि क्या 370 का हटना लीगली और कॉन्स्टिट्यूंसी आईनी तौर पर ठीक था या नहीं था, या इसमें कोई सुकून है, अगर सुकून है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इस पर एक बहस की ज़रूरत, यही वजह है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो और दीगर जमातें और सिविल सोसाइटी के अरकान भी मुख्तलिफ तरीकों से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने उस फैसले 5 अगस्त 2019 में जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 370 और 35A को खत्म किया गया, रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, उस पर अपना एतराज दिया और कोर्ट को कहा कि वो इस पूरे मामले की समाअत करे। उसके बाद लगातार ये मामला रहा कोर्ट के अंदर ही, लेकिन अदालत ने इस पर समाअत शुरू नहीं की। एक बार समाअत हुई जिसमें यह कहा गया कि चलिए आगे देखा जाएगा और फिर लार्जर बेंच की बात हुई कि अब बड़ा आईनी बेंच बनेगा जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा जो इस पूरे मामले को देखेगा। उसके बाद 2 चीफ जस्टिस बदले, लेकिन इस पूरे मामले पर बेंच बना नहीं और कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये 2023 में पहली पिटीशन होगी जिसमें दरख्वास्त की गई है दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इस पूरे मामले का नोटिस लिया जाए और एक ऑर्डर जारी करते हुए उस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जो जम्मू कश्मीर के इस मामले को 370 करे। क्योंकि सीरियल नंबर 16 है, ये अभी 12 तक केसेस आ गए हैं। 2-4 मिनट में और 10-15 मिनट में मुझे एक्सपेक्ट है कि एक और ब्रेकिंग वहां से जरूर आएगी जिसमें ये क्लियर होगा कि अदालत का मौक़िफ़ इस पूरे मामले पर क्या है। आपने खुद कहा कि जो वकील साहब है वो वहां पर पेश होंगे क्योंकि उनकी तरफ से अर्जी दी गई है, लेकिन जब ये अर्जी उस वहां पर दी जाएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वकील भी वहां पर मौजूद है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वकील वहां पर मौजूद है और भी दीगर जमातों के वकील वहां पर मौजूद है, क्योंकि कोशिश ये की जाएगी कि अगर कोई सवाल उठा तो वो वकील भी कहीं
ना कहीं जवाब दे, लेकिन देखना होगा कि चीफ जस्टिस साहब इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख इख्तियार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर आपका। ये थे इशफाक गौर तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां दफा 370 और 35A के मामले पर जल्द समाअत के लिए मांग की गई है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एक और अर्जी दायर की गई है। एडवोकेट राजू रामचंद्रा ने CJI की अदालत में दरख्वास्त रखी है और अब माना जाता है कि ये 16वें नंबर पर है। 12 नंबर तक जो समाअत थी, अर्जियां थी, उन पर समाअत हुई है, वो सुनाई गई है, लेकिन अब चंद ही मिनटों के बाद ही या चंद ही घंटे के बाद ही अब जो दफा 370 और 35A के मामले पर जो अर्जी दायर की गई है कि इसकी जल्द समाअत की जाए, वो भी समाअत उसकी होगी और बहुत जल्द उसकी समाअत होगी, क्योंकि 16वें नंबर पर वो दरख्वास्त है। बढ़ते आगे बात वस्ती जिला बडगाम की करते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने तहसीलदार खान साहब को मुअत्तल कर दिया है। DC बडगाम फखरुद्दीन हामिद के खान साहब सब डिवीजन के दौरे के दौरान तहसीलदार आबिद गनी को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया और SDM से रिपोर्ट तलब की गई है, जिसके बाद ही रिपोर्ट में पाया गया है कि तहसीलदार 13 फरवरी से अब तक गैर हाजिर है, जिसके बाद ही उन्हें मुअत्तल किया गया है। जराये का कहना है कि तहसीलदार आमतौर पर अपने हेडक्वार्टर में दस्तयाब नहीं रहता था, जिसके बाद ही शिकायतें भी मौसूल हुई थी और इन शिकायतों का संजीदा नोटिस लेते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने तहसीलदार खान साहब को मुअत्तल कर दिया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा बडगाम चलते हैं, जो हमारे साथ गुलता न्यूज के नुमाइंदे अशरफ मोहम्मद अशरफ हैं। अशरफ, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? एक बार फिर जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम की जानिब से तहसीलदार खान साहब को मुअत्तल किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? हम इस खबर की बात करते हैं कि अगर हम डिप्टी कमिश्नर बडगाम की बात करें तो लगातार वो चाहे ब्लॉक दिवस हो या उसके बगैर भी उसने एक शेड्यूल बनाया है, जिसमें वो चाहे SDM खान छाड़ूरा हो, वहां पर उसने अलग टाइमिंग हिसाब से वहां लोगों से मिलने जाते हैं जी। दिन था वो था और लोगों की तो जब वो वहां पर चले जाते हैं तो वहां पर तहसीलदार जो पिछले कई दिनों से जो है वो ड्यूटी से गैरहाजिर है और अगर ये भी कहा जा रहा है कि वो बीमार है, मगर अगर वो बीमार होते तो उसको कहीं ना कहीं वहां पर एक लीव डालनी होती, क्योंकि SDM वहां पर बैठा है, मगर उस तरह की कोई उसने लीव नहीं डाली है, जिससे ये कहा जा रहा है कि वो अनऑथराइज्ड जो है ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं और जिसकी वजह जब डिप्टी कमिश्नर बडगाम वहां जाते हैं तो वहां उसको गैरहाजिर पाने के बाद उसको फिलहाल जो है सस्पेंड किया जा रहा है और फिलहाल फर्दर ड्यूटी जो उसकी है वो DC ऑफिस में फिलहाल उसको जो है आना हुआ। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे इशूज पे जो है डिप्टी कमिश्नर लगातार लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, तो जब इस तरह की शिकायतें उसको मिलती है तो वो फौरन उस पर कार्रवाई करते हुए कल जो है तहसीलदार खान साहब को फिलहाल अटैच कर दिया है और साथ ही को सस्पेंड भी किया गया है। जी अशरफ, जरा ये भी बताएगा, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि तहसीलदार के जो मुअत्तल किया गया है उनके खिलाफ कुछ शिकायतें मौसूल हुई थी, लोगों ने शिकायतें की थी कि जहां पर उन्हें ड्यूटी पर हाजिर रहना था वो वहां पर गैर हाजिर पाए गए हैं और उसके बाद ही उन शिकायतों का संजीदा नोटिस लिया गया और जब तहकीकात हुई, इंक्वायरी हुई, तो उसके बाद ही पाया गया कि वो गैर हाजिर है, गैर हाजिर रहते हैं अक्सर बेशतर, जिसके बाद ही उन्हें मुअत्तल किया गया है। देखिए, जहां तक हम इस तहसीलदार की बात कर रहे हैं, हाफिज गनाई का नाम है, ये खान साहब में इस वक्त तहसीलदार है, हेडक्वार्टर का तहसीलदार है खान साहब का, मगर कई ऐसी शिकायतें हैं जो इसके खिलाफ पहले से ही लोगों ने जो है डिप्टी कमिश्नर के पास या SDM के पास जो है इनकी शिकायतें की गई थी और जब कल अचानक नहीं वहाँ जो दौरा था डिप्टी कमिश्नर बडगाम का, वहां से लोगों का मिलने का तो वहाँ लोगों ने भी इस तरह की शिकायतें की कि पिछले कई दिन से है जो तहसीलदार वो अपनी ड्यूटी पर नहीं है, जिसकी वजह से जब वहां पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम चले जाते हैं तहसील ऑफिस, क्योंकि SDM भी साथ होते हैं, तो SDM के पास कोई इसे इतला नहीं कि तहसीलदार जो है वो घर बैठे हुए हैं, लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी वक्त जो है डिप्टी कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल उसको जो है मुअत्तल कर दिया गया है और उसको फिलहाल बडगाम DC ऑफिस में उसको जो है ड्यूटी के लिए रखा गया है, तो वो सस्पेंड है। और साथ ही आपने जो कहा कि लोगों की शिकायतें लगातार डिप्टी कमिश्नर बडगाम के पास इस तरह की आती रही कि जो तहसीलदार खान साहब है वो ड्यूटी पर हाजिर नहीं है और कुछ ऐसी शिकायत भी कहे जा रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में इंक्वायरी जो होगी उसके बाद ही पता चलेगा। जो शिकायतें उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बडगाम के पास की थी, उन जब उस पर जो इंक्वायरी टीम जो बैठी हुई है वो जब रिपोर्ट देगी तभी पता चलेगा वो शिकायतें किस हद तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ आपका। ये थे बडगाम से मोहम्मद अशरफ तफसीलात फराहम करे थे, जहां तहसीलदार जो जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम है उन्होंने तहसीलदार खान साहब को मुअत्तल कर दिया, क्योंकि वो उन्हें
पाया गया है कि वो ड्यूटी से गैर हाजिर, जब वो दौरा कर रहे थे खान साहब तो वहां पर भी उन्हें पाया गया। उसके बाद ही इंक्वायरी की गई है, जबकि कुछ शिकायतें भी उनके खिलाफ मौसूल हुई थी तहसीलदार के खिलाफ, तो जिसके बाद ही अब उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के लीडर इंजीनियर नजीर अहमद यत्तू, जो कि जम्मू कश्मीर में जारी निदामी मुहिम पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज से श्रीनगर में भूख हड़ताल पर हैं। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे फैसल रियाज ने इंजीनियर नजीर यत्तू से बात की है। जरूरत पड़ी आपको कि भूख हड़ताल पे बैठने की, जबकि आप पहली पेशेंट है? सलाम अलैकुम। मेरा यही था, कल मेरे साथियों ने भी कहा, कॉमन पीपल विल नॉट बी टच। ऑलरेडी जो एलजी साहब ने, डीसी साहब ने बोला, हम वही चाहते हैं, रिटर्न 2 लाइन, या डीसी साहब यहाँ आए, कम से कम आपके सामने एश्योरेंस दे, फ़ोन करे, डीसी साहब को फ़ोन लगाओ, ठीक नहीं रहता है, ये जान देगा। इन्होंने मुझे फिर हॉस्पिटल लिया, डॉक्टर गवाह है, मैंने ग्लूकोज लगाने नहीं दिया। फिर पुलिस स्टेशन मुझे लिया, पुलिस स्टेशन से बाहर मुझे बेयारों मददगार साथियों के साथ छोड़ा। और इतने क्या एरोगेंस है, क्या डीसी साहब, क्या डिवकम साहब यहाँ नहीं आ सकते थे, हमें आश्वासन नहीं दे सकते थे? हमारा कसूर क्या है? हम चोर है? हम वही कह रहे जो इन्होंने खुद कहा है। लैंड ग्रेबर्स जो बड़े बड़े मगरमच्छ, उनके साथ हमें कुछ नहीं है। मैंने कल भी कहा है, वादहुल्लाह शरीक, हमारी जो पार्टी है ये प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। हम चाहते हैं सतारस मत बिचारे सते तो गफारस क्या खुद गफारस दी तो तिमन सोनमरलन पे रोजन। अगर तुलन तुव गोड़ कर तो रिहेबिलिटेट, ये कानून तुव, अगर फस दिमो कंस तस तह पृछान ऐ मा तमाह कुनुक, यमो ने रात बचन एग्जाम, और बाकी अल्लाह करे हम सुधर जाए। बाकी डायबिटीज हूँ, क्या हूँ, अल्लाह के पास कल भी जाना है, आज भी जाना है। मैं गरीब को कुछ नहीं दे सकता हूँ इसके बगैर। कल आप प्रेस कॉलोनी में थे, तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ था? मेरे साथी आए थे, इन्होंने इनको गिरफ्तार किया, सारे साथियों को गिरफ्तार किया, मुझे अस्पताल पहुंचाया। ग्लूकोज लगाने जब डॉक्टर ने टेस्ट किया, उन्होंने बोला इसको फ्लूइड की प्रॉब्लम है। मैंने टीवी कैमरा और डॉक्टर को गवाह रखा, बहुत जितन इन्होंने की, मैंने फ्लूइड लगाने नहीं दिया। फिर मुझे इन्होंने उठाया, साथियों को भी उठाया, हमें जेल भर दिया। जेल में से बोला हमें जगह यहाँ नहीं मिलेगी आपकी। फिर हम आ गए, हमारा एक ही जगह थी, वो था हमारा दफ्तर। रात भर हम सारे साथी ये बेचारे मेरे पास यहाँ बैठे थे। हम इससे ज्यादा क्या देंगे कौम को, क्या करेंगे हम? तो क्या इतना हमारा डीसी साहब एरोगेंट है? क्या हमारा इस वक्त कोई नहीं ये पूछ रहा है इन बेचारों को? अरे बोलो ना, हम देंगे लिख के। अभी कोई कह रहा था, अखबार में आया है, कश्मीर उज़्मा में मयूर साहब ने, जुनेद साहब ने कमिश्नर को ऑर्डर दिया है कि ये ऑर्डर मनसूख करो। अरे वही बोले वो हम मनसूख करने जा रहे हैं। लगाइए ना उनको फोन, उनको बोलो कयामत के दिन, रोज मोशर के दिन खड़ा हो जाएगा वो गफार सतार। ये त्राई नालस था भी छड़ी नहीं किया। कितना साल गुजारेंगे वो, पत कोता करन तिम। अत तल सोद बसान, न दिन सान बचन पर्न, बेन जमीन जरूरत लुकन शायद देखिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का, कम से कम प्रेस वालों को ये याद आ गया कि कोई साथी कश्मीर का जान दे रहा है।
अफसोस अफसोस एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अभी तक आया मिलने के लिए, क्या कोई आश्वासन है? देखिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का, कम से कम प्रेस वालों को ये याद आ गया कि कोई साथी कश्मीर का जान दे रहा है। अफसोस 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 एडमिनिस्ट्रेशन पर। कम से कम वो ये सोचते कि एक इंसान की जान जा रही है, और वो भी सच्चाई पर। मैंने इलेक्शन भी लड़ा, मेरे पास, मैं देशभक्त हूं, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं? अरे ये बोलते हैं ना मेरे भाई, मुझे कोई गिला नहीं है, गिला इस बात का है, हाउ वी प्रूव वी आर इंडियंस when we contest our elections, जब हमारा कार्ड भी है हिंदुस्तानी, क्यों नहीं हमें अपना समझते हैं? कौन सा गुनाह किया है हमने? हम बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं? सारा गया, सारा गया। मुझे अफसोस इसी बात का। बाकी अगर ये भी चाहते हैं कि मुझे प्रूव करना है हम हिंदुस्तानी है या नहीं है, शेर पार के देखो, हम हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह रहमान, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। मगर क्या सौतनी माँ का सलूक किसी कश्मीर के साथ क्यों? क्या हमने गन उठाया है? मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 30 साल हो गए मैंने अपने भाई को खोया, इन्होंने उसको गायब किया। मेरी माँ भी मर गई, उसकी लाश को नहीं बिना। और ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। मैं अपने माँ और भाई को मिलना चाहता हूँ। वो बेगुनाह था, प्रूव भी किया गया। इसी तरह फिर भी मैंने बंदूक नहीं उठाया, फिर भी मैंने समझा हिंदुस्तान मेरा है, मैं मरूंगा हिंदुस्तान। तो ये थे नज़ीर अहमद इत्तू, जो कल से भूख हड़ताल पर हैं श्रीनगर में। पहले वो प्रेस कॉलोनी में थे, उसके बाद ही जब उन्हें रात देर गए अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद ही अब वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही एहतजाज कर रहे हैं। श्रीनगर के अंदर, राजबाग के अंदर लगातार वो एहतजाज पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं। उनका मानना है कि जब तक जो इन्हिदामी कार्रवाई चल रही है सरकारी अराजी पर, जो इंतजामी की जानिब से उस पर रोक लगाई जाए, इंतजामी से मांग कर रहे हैं कि उस पर रोक लगाई जाए, और लगातार वो कल से ही भूख हड़ताल पर है। बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब जम्मू की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू सूबे के अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां पर सरकारी स्कूल बंद होने से न सिर्फ बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, उनका मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। वहीं पर इंतजामिया से लोगों की अपील की गई है, लोगों की मांग की गई है कि वहां पर सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चों की तालीम है, जो ज़र तालीम तलबा है, वहां पर असातिज़ा को तैनात किया जाए और साथ ही साथ उन्हें फ़ाल बनाया जाए, जिसकी वजह से न सिर्फ बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो, बल्कि उन्हें साथ साथ तालीम के नूर से मुनव्वर भी हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि इन सभी स्कूलों को बंद किया जाए।
नहीं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं तो आज देख लो यहाँ पर पहुंचे। अब इसके बाद से बडियाल ब्राह्मण चले गए, उसके बाद आरएसपुरा चल गए। पहले क्या था, पहले ये अकेडमी थी नहीं, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और पढ़कर आज बड़ी अच्छी जगह पहुंची है। मगर तवज्जो नहीं है, जब सरकार इसके ऊपर पुख्ता एक्शन नहीं लेगी तब तक ये होना मुश्किल है। तो सर क्या, जैसे कि आपने बोला जैसे स्कूल बंद होंगे सर, सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं सर, तो क्या इस पे अनएम्प्लॉयड जो है बेरोजगारी बढ़ेगी सर? जरूर बढ़ेगी, क्योंकि वो टीचर अगर ये बंद हो जाएंगे तो उनको कहीं और लगाया जाएगा। अगर जो दोबारा जिनको नौकरी मिलनी थी वो नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसे भटकते फिरेंगे और वो गलत रास्ते पर चलेंगे। कि सरकारी चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां हमने चंद ही मिनट पहले ही बताया था कि समाअत हुई थी, अर्जी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 और 35 से पर जल्द समाअत के लिए मांग की गई थी। उस हवाले से एक अर्जी दायर की गई थी। वहीं अब सीजेआई की जानिब से चीफ जस्टिस ने मामले की समाअत का फिर से भरोसा दिलाया। इससे पहले साल 2022 में भी कुछ अर्जियां दायर हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर साल 2023 के दूसरे महीने में भी एक अर्जी दायर की गई है, जहां पर अर्जी गुजार की जानिब से ये कहा गया है, सीजेआई को दरख्वास्त की गई है कि दफा 370 और 35 के मामले पर जल्द समाअत हो और मांग की गई है। चीफ जस्टिस के सामने एक अर्जी दायर की गई थी। एडवोकेट राजू रामाचंद्रा ने सीजेआई की अदालत में दरख्वास्त रखी थी। 16वें नंबर पर यह अर्जी थी। उसके बाद ही जब इस पर समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि इस पर बहुत जल्द समाअत होगी। सियासी जमातों में मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है इस हवाले से, क्योंकि वो भी मांग कर रहे थे कि इस पर जल्द समाअत हो, क्योंकि इस पर समाअत नहीं हो रही थी, इसलिए इस पर एक बार फिर अर्जी दायर की गई है, मांग की गई है कि इस पर जल्द समाअत हो। अब चीफ जस्टिस ने मामले की समाअत का भरोसा दिलाया है। खुद चिनाब की किश्तवाड़ में आलूदगी का असर देखा जा रहा है और छात्रों सब डिवीजन में पानी का रंग तब्दील हो रहा है। ऐसा लगता है कि पानी में कुछ मवाद घुल मिलकर इसे जागदार बना देते हैं, जो न सिर्फ फार्म में मौजूद मछलियों के लिए खतरनाक हो सकता है बल्कि लोगों के लिए भी नाकाबिल इस्तेमाल भी है। इलाके के लोगों ने इंतजामी और माहिरीन से अपील की है कि इस मामले को तरजीही बुनियादों पर देखा जाए ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ मुगल मैदान, जो नाला छात्रू नाला जो बहता है यहाँ पे, तो रात को इसमें जो अचानक कोई 6:15 बजे के करीब में जब एक ऐसा पानी आया जिसमें सफ़ेद कलर जैसा आ रहा था, उसी वक्त जो है हमने तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब, छात्रों, एसएचओ साहब और डीसी साहब से रब्ता किया, एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया और उसी वक्त जो है महकमा फिशरीज़ के एडी साहब और उनकी पूरी टीम और एसडीएम साहब ने पूरे जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया और उसी वक्त जो है हर टीम जो है मौके वारदात पर पहुंची और इस कहीं ना कहीं जो इरिगेशन है उन्होंने भी पानी को कलेक्ट किया, पुलिस ने भी इसको कलेक्ट किया और जो है महकमा फिशरीज ने भी इस पानी को कलेक्ट किया और कहीं ना कहीं 1 घंटा के बाद जो है लगभग पानी थोड़ा थोड़ा जो है साफ होता गया। उसके साथ साथ जब फिशरीज महकमा फिशरीज के लोग अपने मकाम पे पहुंचे तो उन्होंने अपने तो जो फार्म यहाँ पे है उनको मछलियों को बचाने के लिए डंडे से पानी को हिलाकर ऑक्सीजन को पूरा करके और मछलियों को बचाने में कहीं ना कहीं रात को उन्होंने सफलता हासिल की। लेकिन जहाँ तक तकाजा जो देसी मछलियाँ जो इस नाले में पड़ती है, सैकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है उनका लॉस हुआ है, ये प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, क्योंकि अभी हमने कुछ सैंपल यहाँ हमने उठाए हैं जो दरिया के साइड पे पड़े थे और रात के समय में ये कुछ चीज़ ऐसी डाली गई क्योंकि इसमें पीछे नेशनल हाईवे का काम भी चल रहा है, अभी कोई पता नहीं क्योंकि छात्र से नीचे ही ये पानी आया है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डीसी साहब से गुजारिश है, एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश है, इस अनासर को जो शर्त पसंद अनासर है, क्योंकि ये पानी जो बहता है डगडग के लोग और आगे जो मुगल मैदान के लोग यही पानी पीते हैं, दरिया का पानी पीते हैं और इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा शर्त पसंद अनासर
जिन्होंने इसमें कुछ डाला है, जब तक रिपोर्ट वहाँ पे आएगी तब तक एक इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, डीसी साहब और एसएसपी साहब से मेरी मौतबाना गुजारिश रहेगी और एलजी साहब से मेरी मौतबाना गुजारिश रहेगी, जो रात को जो मुगल मैदान के अंदर जो मसला हुआ है, जो रात को पानी का कलर चेंज हुआ, जिसका सैंकड़ों के हिसाब से कुछ मछलियाँ भी लॉस हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस पाया जाए उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया। जिला किश्तवाड़ के छात्रों सब डिवीजन के मुगल मैदान इलाके में बीती रात एक मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल छात्रों नाला जो कि इस इलाके से बहता है उसका पानी सफ़ेद हो गया, जैसे लग रहा था कि किसी ने जैसे इसमें डिटर्जेंट या कोई केमिकल मिक्स किया हो। हालांकि जैसे ही मामला सामने आया एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई और वहाँ पर जो फिश पांड बना है उसमें से जो पानी नाले का जाता था वहाँ से उसको डाइवर्ट किया गया और आसपास के इलाकों में मैसेज किया गया कि लोग इस पानी का इस्तेमाल ना करें। इसी दौरान जो पीएचई के अथॉरिटीज़ थी उन्होंने वहां पर सैंपल भरे हैं जिसकी जांच आज चल रही है। अथॉरिटीज़ ने हमें जो बताया उनके मुताबिक हालांकि अभी पानी साफ़ हो गया है, लेकिन जो सैंपल भरे गए हैं उनकी जांच होने के बाद ही ये बात साफ होगी कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। जो मुकामी लोगों से हमारी बात हुई है उनका कहना था कि धीरे धीरे पानी बेशक साफ़ हो गया है, लेकिन नाले के किनारे कई मछलियाँ जो बच्चे हैं वो मरे हुए पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो मुगल मैदान में फ़िश पॉन्ड सरकारी बना हुआ है, जहाँ पर बेशतर ट्रॉट मछली होती है, वो सारी मछलियाँ सेफ है क्योंकि तुरंत से कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पानी को डाइवर्ट कर दिया गया था। अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है कि हादसा इतना बड़ा जो अचानक पानी का रंग बदल गया है किन कारणों से हुआ है, लेकिन सभी की नज़रें अब जो हैं कि जो पानी का सैंपल लिए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।